इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, बोन्स बैक फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर कलबुर्गी, यूनाइटेड हॉस्पिटल गंपा रोड बेदर, कैमरून इंडिपेंडेंट PU कॉलेज साइंस एंड आर्ट्स। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बेदर जनाब DL नागेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बसवा कल्याण में बताया कि तकरीबन 11 लाख रुपए रकम की चोरी का मामला हल कर लिया गया है और 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जा से 10.40 लाख रुपए की रकम और कार जब्त कर ली गई। तफसीलात के बमूजिब नेक्स्ट ट्रू प्राइवेट लिमिटेड फाइनेंस में रकम की चोरी की शिकायत मैनेजर मनोहर ने 11 दिन कबल दर्ज कराई गई थी और कहा था कि 10,83,645 रुपए रकम शटर तोड़कर तिजोरी से लूटा गया है। जिस पर फौरी इक़दाम करती हुई पुलिस की एक टीम ने डबल गंडी पहुंचकर 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 10.40 लाख रुपए रकम और एक कार जब्त कर ली। मुलजिमीन को अदालती हिरासत में दे दिया गया है। CPI गोपाल नाइक की क़ियादत में सब इंस्पेक्टर अमर कलर्नी और किरण धोतेरे ने रकम लौटने वालों का पता चलाया। स्टाफ शिवराज, वसंत, दिलीप, विश्वराज, सुनील कुमार, विजय कुमार, चिनंद, प्रशांत, उदय कुमार, सीमन, अशोक, अरविंद, दिनेवन रेड्डी पता लगाने वाली टीम में शामिल थे। बसवा कल्याण टाउन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। इंस्पेक्टर एंड हमारे PSIs एंड स्टाफ और सुपरविजन भी हमारे DSP इनाबाद और हमारे एडिशनल अच्छे तरह से सुपरविजन करके उनको टाइमली इंस्ट्रक्शन देके बहुत अच्छा सक्सेसफुल केस इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तो मैं सबको धन्यवाद और बधाई भी देता हूँ। सर, ये आरोपी कहाँ के रहने वाले थे? ये उमनाबाद तालुक वाले हैं, गुलगुंडी के रहने वाले हैं। अरेस्ट कहाँ पे किए? अरेस्ट कहाँ पे किए सर? अरेस्ट अल्ले मतलब उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया पहले सस्पिशन के आधार पर। तो उनको इधर बुलाया गया जब उनका इंट्रोगेशन चल रहा था। दे कन्फेस टू द ऑफेंस, टू कमिटिंग द ऑफेंस। तो कन्फेस किया इधर ही, तो इधर ही अरेस्ट किया और उनका मतलब जहाँ पे वो गया है और जहाँ पे वो तिजोरी जो यहाँ से चोरी करके गए थे और जहाँ पे वो डिस्पोज किया गया है, वो हर जगह ले जाके वहाँ पे पंचनामा भी किया है। तो नहीं ये ಮೊದಲು ನಾವು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ಅವ್ರದ್ದು ಹಳೆ ಕೇಸಸ್ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರಬೇಕು।